नमस्कार, मैं हूं प्रसून। द एजेंडा के इस खास शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन में बिखराव क्यों आ रहा है। क्या इसका कारण विचारधारा है? क्या इंडिया गठबंधन विचारधारा के आधार पर बना गठबंधन है? जहां तक बात स्वीकार्यता की है तो इस विचारधारा का चयन तो वोटर ही अंतिम में करते हैं। आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर पार्टियों की मौजूदा राजनीति पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाकर आई थी, लेकिन आज वो जिन दलों के साथ खड़ी है उसके नेताओं को ही कभी प्रबल भ्रष्टाचारी बताया था। कट्टर हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना का उदय हुआ। उद्धव ठाकरे का गुट भी इस विचारधारा से चुनावी मजबूरियों के कारण मुंह मोड़ता दिखता है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जातिवादी राजनीति का उदय हुआ। जनता पार्टी से ही टूटकर बनी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, बिहार में लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल और काफी हद तक शरद यादव के जनता दल ने इस जातिवादी राजनीति को अपनाया। तो बड़ा सवाल है कि विचारधारा के बिना क्या सार्थक राजनीति की कल्पना की जा सकती है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी, कांग्रेस प्रवक्ता नासिर हुसैन जी, वरिष्ठ पत्रकार विकास झा जी और प्रोफेसर डॉक्टर ए राम पांडे जी विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर ए राम पांडे जी से। पांडे जी, क्या लगता है कि जो विचारधारा के कारण बिखराव दिख रहा है इंडिया गठबंधन में और बीजेपी एकजुट दिख रही है, इसके पीछे विचारधारा ही एक बड़ा कारण है? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विचारधारा के आधार पर इनका निर्माण ही नहीं हुआ है। तो विचारधारा कोई वजह नहीं है, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं जिसके आधार पर ये जुड़े हैं। और जब राज्यों में आप जाएंगे तो आपको उनके अपने स्वार्थ हैं जो एक तरीके से मैच नहीं होते, जिसकी वजह से ये बिखराव बहुत आसानी से देखा जा सकता है। नासिर हुसैन जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, क्या लग रहा है कि वैचारिक स्तर पे आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए इसीलिए बिखराव दिख रहा है? आज लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का भी ट्वीट आ गया। वो कह रही समाजवादी के पुरोधा होने का दावा करता है, हवाओं की तरह बदलती है जिनकी विचारधारा, यानी आपस में ही घमासान है। नमस्कार साथियों, पहले तो हमारी विचारधाराओं में कोई बदलाव नहीं है। हमारी विचारधारा शुरू से जुड़ी रही है हिंदुस्तान के विकास। नासिर हुसैन जी, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। मैं खैर एक अपनी विचारधारा की बात करनी है तो इसलिए बताओ, इंडिया गठबंधन में थोड़ी बहुत मन मुटाव होगी। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ज्यादा अलायंस होगी वहाँ नहीं होगी। ये प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी भी फेस कर रही है, पर उनके पास एजेंसियों की वजह से वो चूर अभी दबी है। वरना आप देखिए महाराष्ट्र में उठा पटक का एक माहौल बना हुआ है, पर आप इनको क्यों कितने सीटों पे लड़ेगा उस पर चर्चा नहीं है। इसी प्रकार बिहार में जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, उनके चाचा है, वहाँ उठा पटक है। कौन किस सीट पे लड़ेगा उस पर चर्चा नहीं है। कांग्रेस के चंद घटक दलों में थोड़ी मन मुटाव चल रही है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी अलायंस, ग्रांड अलायंस है। एक जगह पंजाब है, 2 ही 3 जगह मुझे जहां तक लगता है इशू है, एक बंगाल का है, एक पंजाब का है। और मुझे लगता है कि ये देश बचाने की जब लड़ाई होगी तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना ही होगा। अगर नहीं आते हैं तो आने वाली जनरेशन इन्हें माफ नहीं करेगी। एक तरफ किसानों के हालात बद से बदतर है, नौजवानों के पास रोजगार जी सुमित शशांक जी, आज आपकी देश को बचाने की बात है तो आपको लगता है कि राजनीतिक दल के लिए विचारधारा अनिवार्य तत्व है? देखिए, निश्चित रूप से ये समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्र निर्माण में अगर कोई भी दल अगर राष्ट्र निर्माण की बात करता है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की बात की जाए, तो निश्चित रूप से हमारी विचारधारा जो है वो राष्ट्र निर्माण की है, अखंड भारत वर्ष की परिकल्पना और अखंड भारत के उद्देश्य के लिए कार्य करने की है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आंखों में जिस प्रकार से जो उनके सपने हैं, जिन सपनों को कभी ये कांग्रेस का जो खतरनाक पंजा जो है इसने गला घोंटने का काम किया, उन सपनों की पूर्ति के लिए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग जो है उनके बच्चों के सपनों के लिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता काम कर रहे हैं।
यही हमारी विचारधारा है जी, और आपकी निश्चित यही रूप से विचारधारा यही है। समझने की विकास झा जी आवश्यकता है। वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, ये भी समझने की विकास झा जी आवश्यकता वरिष्ठ है। पत्रकार हैं, वो कम से कम 5 दशकों की राजनीति को खुद भी महसूस कर चुके हैं। विकास झा की बात सुनते हैं अब हम लोग। विकास झा जी, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाता है, उन्हीं के कहा जाता है, उन्हीं की उंगली पकड़ के लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी या शरद यादव जी या इस तरह की जो खेप थी वो आगे बढ़ी, लेकिन उनके पद चिन्हों पे चलने में कहां दिक्कत आती है? विकास झा जी अभी हमारे साथ नहीं है, हम फिर से आते हैं उनके पास। लेकिन प्रोफेसर ए राम पांडे जी, कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपनी निजी संपत्ति नहीं बनाए, लेकिन उनके जितने भी चेले थे उन सब ने ऐसी संपत्ति बनाई कि जेल तक जाना पड़ा। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो अधूरा था। इस सरकार ने अगर पूरा किया, मैं उसको एक दूसरे तरीके से देखता हूं, क्योंकि उनका सम्मान मिलना चाहिए था। लेकिन जो आज की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें ये जो उनके शिष्य हुए, इन्होंने उनके काम को आगे नहीं बढ़ाया। परिवारवाद, जातिवाद, जितनी भी तरीके की वैमनस्यता, समाज को नीचे करने की कोशिश अपने फायदे के लिए, वो सारी चीजें इन्होंने उसमें इंक्लूड कर दी अपने पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम में। पैसे बनाए, जेल गए, वो सब उनका और कर्पूरी ठाकुर का कोई मैच नहीं है। नहीं, क्या कारण है? नासिर हुसैन जी, आपको नहीं लगता है कि जब विचारधारा नहीं होती है किसी राजनीतिक दल में तो उसके अंदर एक भटकाव पैदा होता है? वह चाहे तमाम दलों का गठबंधन हो, चाहे एक दल का निर्माण हो, और यह भटकाव इस समय इंडिया गठबंधन में साफ तौर पे दिख रहा है। एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। एकजुट होने के लिए जो विचारधारा काम आती है, सबको एक साथ लाने के लिए काम आती है, उसकी कमी दिख रही है। नासिर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक विचारधारा होनी चाहिए, बिना विचारधारा की कोई भी पॉलिटिकल अलायंस चल ही नहीं सकता। तो मैं पहले ही कहा कि आज ऐसी एक विचारधारा होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करे। इससे ऐसी विचारधारा बनाना पड़ेगा जो नौजवानों के रोजगार के लिए। अरे किसका काम है विचारधारा? आप कह रहे हैं विचारधारा बनाने काम है, ये तो काम आप ही का था ना। मैं वही कह रहा हूँ, आज उन विचारधाराओं पे हम इंडिया अलायंस से एक घटक दल बना, तमाम प्लेटफॉर्म, एक तो अलग अलग राजनीतिक दल है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। फिर भी हमने कहा कि देश को बचाना है, रोजगारों को बचाना है, महिलाओं की इज्जत की, आबरू की हिफाजत करना है, तो हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। आज देश की हालात बद से बद तक निर्भया के आरोपियों को बंद हो रही है। निर्भया के आरोपियों को आर्थिक सुविधाएं मुहैया कराने वाले जो लोग हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे क्या? एक मिनट, सुमित शशांक जी, इनकी बात सुनने दीजिए नासिर जी की। हाँ नासिर जी, वाले हमसे इस तरह सवाल मत करिए। नासिर जी, इनका एक नेता, दक्षिण भारत में इनका एक नेता कहता है, बलात्कार पर उसका बयान आता है कि लेट करके मजे लेने चाहिए। चलिए उसके लिए मजे लेने आप चाहिए। और इसी प्रकार आप बात सुनिए सुमित जी, सुमित जी बात सुनिए, आपका भी मौका आएगा। हाँ आप मुद्दे पे बात करेंगे तो अच्छा नासिर जी, आप अब मुद्दे पे रहिए। मैं वही कह रहा हूँ, आज देश में तमाम सरकारी कंपनियां बंद हो गई, रोजगार के साधन बंद हो रहे हैं। हमारी एक अरे आप अपनी बात करिए। तमाम दल जो हैं, राजनीतिक दल, अगर उनमें बिखराव हो रहा है तो उसके लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? जनता जानना चाहती है, मैं भी जानना चाहता हूं। आज भी बैठ के ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं, यहाँ हम शिवसेना से बात कर रहे हैं, वहाँ हम जनता दल यूथ से बात कर, तमाम लोगों से बात चल रही है। मुझे लगता है ये चंद दिनों में मसला होना चाहिए। ममता जी एक अभी हमारे यहाँ एक ग्राफिक चल रहा था, उसमें दिखाया जा रहा था कि जो जातिवादी तथाकथित जातिवादी दल हैं, उसमें समाजवादी पार्टी का भी नाम आया, आरजेडी का भी नाम आया, लोक जनशक्ति पार्टी का भी आया, रामविलास पासवान जी की। बिहार के जितने भी दल हैं उसमें है। हम उनकी बात छोड़ देते हैं आपसे। हम तो कह रहे हैं कि शिवसेना जैसी कट्टर हिंदुत्व को भी आप साथ लाए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत कहां आ रही है? उस कांग्रेस पार्टी को जिससे टूटे हुए दो दल हैं, एक एनसीपी, दूसरी टीएमसी।
टीएमसी ही आपसे दूर चली गई। तो इसका मतलब ये है कि जिस विचारधारा को लेकर आप बढ़े थे, टीएमसी भी उससे मुंह मोड़ ले रही है, और ये सभी लोग जातिवादी और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आपको एक चीज और बताता हूं नासिर हुसैन जी, सुन लीजिए, उसके बाद आपका जवाब लेंगे। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा ऐतराज ये था कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम इलाकों में क्यों जा रही है, रैली करने क्यों जा रही है। अब बताइए आप। मुझे नहीं मालूम ये आपकी सोच क्या है कि मुस्लिम इलाके में हमारी क्यों सोच जा रही है? वो नहीं मालूम। नहीं, आपको जानकारी है या नहीं? ये नहीं है मुझे जानकारी। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस क्यों मुसलमान इलाकों में जा रही, ये हमने नहीं सुना, ना मैंने जानता हूँ। ये आपके माध्यम से हमें मालूम हो रहा है कि उन्होंने बोला। हमने ये बयान पढ़ा है ना सुना है। मगर मैं आपको बताता हूँ, विचारधाराओं जितनी भी पार्टियां थी आपने इससे पहले नाम ली, वो सच है कि एक समाज को रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह समाजवादी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, एक समाज को रिप्रेजेंट करती है। मगर कांग्रेस एक समाज को रिप्रेजेंट करती, पूरे देश को रिप्रेजेंट करती, तो लोकतंत्र पे व्यवस्था करती, लोकतंत्र पे यकीन। नासिर जी, आपको एक जानकारी दे दूं कि पिछले 10 दिनों से इसी तरह की चर्चाएं चल रही थी इंडिया गठबंधन को लेके। तो सबसे पहले हमने बताया कि फूट हो रहा है, तब कांग्रेस के प्रवक्ता मानने को तैयार नहीं थे फूट हो रहा है। मेरी बात सुन लीजिएगा, पूरी बात सुन लीजिए आप नासिर जी। दूसरी चीज, जब उनसे ये बताया गया कि आप वैचारिक स्तर पे अगर एकजुटता नहीं दिखाएंगे और वैचारिक एक विचारधारा को आप नहीं अपनाएंगे तो ये फूट आज नहीं तो कल होगी होगी, जिसका लक्षण दिख रहा है अभी। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, इस इंडिया गठबंधन में जोड़ने का काम कौन सा घटक करेगा? केवल लालच, लोभ, सत्ता या विचारधारा? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये विचारधारा तो सबके लिए मायने रखता है, पर विचारधारा के साथ आज देश ही बचाना है। देश बचाना है तो सबको सामने आना ही पड़ेगा। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है। कौन सी विचारधारा है आपकी, बताइए तो सही। हमारी विचारधारा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठे हुए लोग विचारधारा की बात करते हैं। जिन्ना की गोद में बैठ कर खेलने वाले जो लोग हैं विचारधारा की बात करते हैं। विचारधारा पे बात किया तो सुन लीजिए। देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले जो लोग हैं विचारधारा की बात करते हैं। अच्छा, आप दोनों लोग अब सुनिए मेरी बात। वरिष्ठ पत्रकार विकास झा जुड़ चुके हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास झा जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। विकास झा जी, आप 5 दशक से बिहार की राजनीति को पल पल देखे हैं, जाने हैं, सुने हैं, समझे हैं। मैं आपसे 1-2 प्रकरण जानना चाहता हूं। विचारधारा के आधार पर डिस्कस हो रहा है, यह चर्चा की जा रही है कि विचारधारा से बिहार की राजनीति में भटकाव आया है। कर्पूरी ठाकुर के जितने चेले थे, जो जातिवाद से दूर रहना चाहिए था, जिनको अपने निजी पूंजी से दूर रहना था, वो सब उल्टा काम किए। तो आपको लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर के बीच में कुछ प्रकरण हुए थे, याद है? विकास झा जी को अभी मेरी आवाज नहीं आ रही है, हम उनसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक प्रकरण बहुत सामने आया था कि कर्पूरी ठाकुर जी ने शायद एक बार जीप मांगी थी लालू यादव जी से, तो लालू जी ने कहा था कि आप अपनी जीप खुद लाइए, इसमें पेट्रोल से चलता है। बहुत ज्यादा आप न्याय और ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन एक जीप चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। बीजेपी प्रवक्ता से पूछता हूं, सुमित जी, क्या राजनीति में इस गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है? ये समझने की आवश्यकता है, ये पूरा का पूरा जो इंडिया अलायंस है ना, ये परिवारवादियों की जमात है। एक तरफ देश की यशस्वी नहीं, मैं आपकी भी बात पूछ रहा हूँ, क्या थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार जायज है राजनीति में? मैं वही बता रहा हूँ। ये राजनीतिक मूल्यों का पतन जिस प्रकार से लालू जी के द्वारा और लालू परिवार एंड कंपनी के द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिक मूल्यों का पतन हो गया, जिन लोगों ने बिहार के भैंसों को भी कुपोषण का शिकार बना दिया, जिन लोगों के कारण बिहार की उस समय की जो भैंसें थी उनकी भी हड्डियां गल गई, वो राजनीतिक नीति और चेतना की बात करेंगे क्या? एक कहावत है, अंधों में काना राजा। तो जानबूझकर जिन लोगों ने पूरे बिहार को, बिहार के भविष्य को, बिहार के राजनीतिक भविष्य को अंधा कर दिया ताकि इनका जो काना नेतृत्व है वो राज कर सके, ये तो पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक तरीके से इन लोगों ने काम किया। इसके अलावा एक चीज और जानने की आवश्यकता है सर, ये समझने की आवश्यकता है कि ये पूरा का पूरा जो इंडिया अलायंस है ये परिवारवादियों की जमात है। पूरा का पूरा परिवारवाद का जमात, जब राम राज्य का यज्ञ हो रहा है, राम राज्य का ये तो साफ है कि परिवारवादियों का अलायंस है। मेरी बात सुनिए आप, नासिर हुसैन जी, नासिर हुसैन जी,
रोहिणी आचार्य का ट्वीट आता है, समाजवादी फिरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। एक किस पे कटाक्ष कर रही हैं रोहिणी आचार्य, लालू यादव जी की बेटी? वो मुझे नहीं इल्म है वो किस पे कटाक्ष कर रहे, पर इन्होंने परिवारवाद की बात करी थी, मुझे थोड़ी परिवारवाद याद आ गई। इनके पार्टियों में किसके परिवारवाद नहीं है? क्या राजनाथ सिंह के बेटे परिवारवाद देखिए, नहीं, आप परिवारवाद की बात मत करिए। कल्याण सिंह के बच्चे इस देश पर लगातार सांस्कृतिक आक्रमण हुए हैं। उन आक्रमणों में गुलाम, खिलजी, तुगलक, प्रोफेसर ए राम पांडे जी, और उसमें अगर कहा जाए परिवारवाद तो इसकी जद से कोई भी दल नहीं बचा है। काफी हद तक बीजेपी इससे अपने आप को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ नेताओं का दखल हो जाता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, विचारधारा से भटकाव या राजनीतिक मजबूरी? चाटने वाले लोग, एक परिवार का महिमा मंडन करने वाले लोग। प्रोफेसर ए राम पांडे जी, नहीं, आप सवालों से भाग जाते हैं। सुनना चाहते हैं तो विचार जो है वो ये था कि अस्तित्व करिए, आपने क्या विचार है, यहाँ से इनकी धारा शुरू होती है, और धारा का जो मूवमेंट है वो किसी तरीके से सत्ता को प्राप्त करने का एक माध्यम है। अब इसमें जो ये विचारधारा है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें विचारधारा जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि आपने वो जो प्लेट दिखाई, आप सीधे कह रहे हैं कि ये सत्ता का लोभ है। अब आप समझिए नासिर हुसैन जी, ये जो सत्ता का लोभ है जनता भी महसूस कर रही है जी। मैं कह रहा हूँ कैसे सत्ता का लोभ है इस देश में। जब 47 में जब ये देश आजाद होता है, उस समय सिर्फ हमने अपनी पैसे बनाने के लिए राजनीति करी थी या सत्ता के लिए? हमने जब इसरो की स्थापना करी तो देश के लिए की, एयर ऑफ इंडिया बनाया तो देश के लिए बनाया, रेलवे बनाया देश के लिए बनाया, आईएम बनाया देश के लिए बना, अरे हम आज मौजूदा समय की बात कर रहे हैं, इस चर्चा पे बने रहेंगे। कांग्रेस की कुछ उपलब्धियां हैं जिससे कोई इंकार नहीं करता है। चर्चा कर रहे हैं क्या राजनीति में विचारधारा के बिना भी कोई राजनीति हो सकती है? ऐसा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि तमाम राजनीतिक दल, खासकर इंडिया गठबंधन के दल, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, सीट शेयरिंग पे चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद वो इंडिया गठबंधन को छोड़ने पे उतारू हैं। इससे लग रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन को किसी वैचारिक स्तर पे एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश नहीं हुई थी? हमारे साथ चर्चा के लिए बने हुए हैं विकास झा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के। विकास जी, आपके यहाँ एक शख्स को भारत रत्न मिलता है, लेकिन उसी प्रदेश से खबर आती है, बिहार से ही, कि आज भ्रष्टाचार वहां जड़े जमा चुका है। कर्पूरी ठाकुर जी के चेले आखिर उनकी विचारधारा को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? देखिए, विचारधारा का रिश्ता कहीं न कहीं बहुत गहरे उदारता से है, और जब आप उदारवादी सोच के होंगे तभी किसी विचारधारा को बहुत ही उज्जवल तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे या उसको उतार पाएंगे और राष्ट्र को संदेश भी देंगे। मैं दो उदाहरण प्रसून जी देना चाहता हूं। जवाहरलाल जी जब पार्लियामेंट में एक बार अटल जी भाषण कर रहे थे और देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वह बोल रहे थे, जाहिर है उस समय अटल जी युवा तुर्क सांसद थे, और जब अटल जी बोलकर बैठे और बीच में जब वो क्या कहते हैं मध्यांतर हुआ, तो जवाहरलाल जी से अटल जी आमने सामने हुए। अटल जी की पीठ ठोकते हुए जवाहरलाल जी ने कहा, एक दिन तुम प्रधानमंत्री बनोगे। तो दूसरा उदाहरण, जब बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था और भारत की उसमें बहुत ही अहम भूमिका थी प्रसून जी, उस समय इंदिरा जी को अटल जी ने देवी दुर्गा कहा था। अटल जी ने भूरी भूरी प्रशंसा। विकास जी, मेरा सवाल है कि आखिर कर्पूरी ठाकुर के जो चेले थे, जैसे लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी, ये लोग उनके उस कदम के साथ क्यों नहीं कदम ताल कर पा रहे थे जिसमें निजी पूंजी का विरोध किया गया था, जिसमें जी और एक प्रकरण भी अभी मैंने बताया, जिक्र किया कि जब लालू यादव जी से उनकी जीप मांगा था कर्पूरी ठाकुर जी ने, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति बिना तेल के नहीं चलती है। इस घटना पे प्रकाश डालिए। ये बात बिल्कुल है। देखिए, ऐसा है कि कर्पूरी जी बहुत राजनीतिक पवित्रता के
और सादगी के और ईमानदारी के एक प्रतीक थे और जीवन भर उस ईमानदारी को उन्होंने निभाया। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि लालू प्रसाद जैसे जो उनके शिष्य उनकी स्कूल्स पॉलिटिकल स्कूल से निकले, वो उनकी विचारधारा राजनीति को लेकर थी, कितना कुछ अर्जित किया जाए, कितना कुछ कमाया जाए और कितना अपने परिवार को बढ़ाया जाए, उसका लाभ उठाया जाए। कर्पूरी जी के जीवन में कोई लाभ जैसा प्रसंग ही नहीं था। अपने सामने अपने किसी बच्चे को उन्होंने राजनीति में नहीं लाया, न विधायक बनाया, न टिकट दिया। आप अपनी पार्टी ये मानते हैं क्या विकास झा जी कि आज जी। अगर उस कदम उसके रास्ते पे कोई चल रहा है तो काफी हद तक नीतीश कुमार? हाँ, ये बेशक, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनाया है। और यह नीतीश जी ने कल भी अपने वक्तव्य में कहा कि इस बात को याद रखिएगा कि हमने अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को जो राजनीतिक इस धारा में लाभ नहीं दिया है। और बाकी लोग कहीं न कहीं से नीतीश जी इस बात का संकेत लालू प्रसाद के परिवार पर दे रहे थे, जिनकी पार्टी के साथ मिलकर नीतीश जी अभी सरकार चला रहे हैं। सुमित जी 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। क्या वैचारिक रूप से जेडीयू बीजेपी के करीब है? निश्चित रूप से देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, अंत्योदय के साथ जो भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति का भी भारत की भूमि पर जन्म हुआ है, वो अगर अंत्योदय के साथ खड़ा है तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है। लेकिन भ्रष्टाचारियों की जमात के साथ जो कंबल बन के खड़ा है, नहीं, मैं आपको फिर पूछ रहा हूँ, जेडीयू को क्या लगता है वैचारिक स्तर पे एक खड़ी हुई एक पार्टी है या नहीं, हाँ या ना? देखिए, निश्चित रूप से जदयू जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू का कोई भी बेमेल गठबंधन है। निश्चित रूप से ये जानने की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के सिद्धांत के साथ कार्य करती है। भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठे हुए लोग और भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन करने वाले जो लोग हैं, नासिर हुसैन जी 30 सेकंड में आपका जवाब चाहता हूं। क्या लग रहा है, जो यह बिखराव आ रहा है यह रुक जाएगा? और रुकेगा तो किस कारण से रुकेगा? क्या घटक होंगे इनको इस बिखराव को रोकने का? बिल्कुल बिखराव रुक जाएगा और बिखराव रुकना भी चाहिए। और रहा ये, अभी हमारे बीजेपी के वक्ता बोल रहे हैं कि निश्चित तौर पे नीतीश जी आ जाना चाहिए, तो मैं हैरान हूँ। मैंने नहीं बोला है, प्रवक्ता हो, मैंने नहीं बोला है, बीजेपी से मैंने नहीं बोला है, बोल रहे अभी मैंने नहीं बोला है, बोला अभी आपने। उन्होंने कहा वैचारिक स्तर पे करीब होंगे। नासिर जी अपनी बात 30 सेकंड में पूरी करिए। ना मैंने वैचारिक स्तर पर करीब होने की बात कही है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के साथ। सुमित जी बात सुनिए नासिर हुसैन जी की। जी आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ गलतकारियों के साथ जो पार्टी खड़ी रहती हो, उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। आज इंडिया अलायंस की जरूरत है, अपनी विचार लोकतंत्र को बचाने की देश की जरूरत है। वक्त की कमी है, इस चर्चा को यही विराम देते हैं। इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सभी मेहमान इस खास कार्यक्रम से जुड़े आप सभी लोगों का धन्यवाद। लेकिन एक बात तो साफ है, भाजपा के हिंदुत्व ने सेकुलरिज्म की राजनीति को कहीं न कहीं हरा दिया है। भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति ने देश को सबसे आगे खड़ा कर दिया है, जिसके कारण से विपक्ष अब वैचारिक धरातल खोज रहा है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।